प्यारे बच्चों और साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि 2 महीने बाद हम लोगों के एग्जाम होने हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि तैयारी कैसे करें, समय बहुत निकल गया है, अब तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सिर्फ पास हो जाएं यही बहुत है। तो बच्चों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जिस स्ट्रेटजी से तैयारी करने का मंत्र बता रहा हूं, अगर आप उस स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 95% नंबर कहीं नहीं गए। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो मैं 95% नहीं कह सकता हूं, परंतु जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है और वो तैयारी कैसे करना है, देखिए बहुत से लोगों की तैयारी तो है लेकिन एक सिस्टम से नहीं है। हमको एग्जाम हॉल में फेस करना होगा, नया नया माहौल होगा, कैसे करना है। सबसे पहले मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं बाकी विषयों की भी चर्चा करूंगा मैथ के विषय में कि आपको कैसे तैयारी करनी है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी कैसे तैयारी करनी है मैं पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि किस हिसाब से तैयारी करना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास टोटल जो हमारे अब की बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का जो पेपर आना है वो इन 11 चैप्टर से आना है, क्योंकि 30% कट गया है तो 30% हटाकर ये आपके 11 चैप्टर हैं। और इन 11 चैप्टर में से कौन 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 हमको कितना मार्क्स देगा वो भी देख रहे हैं। हमको वास्तविक संख्याएं 8 नंबर देगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण 10 मार्क्स देगा, द्विघात समीकरण 8 नंबर देगा, त्रिभुज 10, निर्देशांक ज्यामिति 8। यहां सब लिखा हुआ है, उसके बाहर नंबर भी नीचे लिखे हुए हैं कौन कितने मार्क्स का है। ठीक है, अब हमको इतने मार्क्स का तो है। सबसे पहले हमको पास होने के लिए 70 में से 23 नंबर बहुत आवश्यक है, तो उसकी तैयारी हम पहले कर लें कि हमारा एक डर तो खत्म हो जाए, कम से कम 70 में 30 यहां से हमको कवर हो जाए। तो 30 कवर होने के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स आप इसमें से ला सकते हैं। आप भले नंबर देख रहे होंगे, अगर इनका योग करेंगे तो 92 आएगा, क्योंकि जो पेपर आता है वो अथवा करके भी आता है, तो लगभग 92 से 96 मार्क्स का पेपर आपका आता है। उसी हिसाब से मैंने नंबर दिए हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 10 मार्क्स की आपकी सांख्यिकी है। सांख्यिकी बहुत ही सरल चैप्टर है, तो आप सांख्यिकी को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। पहला आपका टारगेट होना चाहिए सांख्यिकी की। सांख्यिकी सर हम क्या पढ़ लें, तो जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो सबसे पहले सांख्यिकी पढ़ लें। सांख्यिकी में बहुलक है, माध्यिका है और समांतर माध्य है, तीनों को एक एक बार प्रैक्टिस कर लें। नहीं तो मैं अभी आगे वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स के 10-10, 15-15 क्वेश्चन बता डालूंगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिनको लाभ लेना है जल्द से जल्द, मैं पर डे 1 महीने के अंदर आपको इतने प्रश्न बता दूंगा कि आपके 95% से एबव मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लिख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन हूबहू, अगर हूबहू नहीं तो सिर्फ संख्या में अंतर रहेगा, वैसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। देख लीजिएगा आप, और फिर उसके बाद मुझे बाद में भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने कहा था इतना तो नहीं आया। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी आपका 10 मार्क्स देगा। सबसे पहले हम सांख्यिकी पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी, यह चैप्टर भी आपको 10 मार्क्स देगा। 9.1 में 16 क्वेश्चन है, मैं इसमें से आपको 7 क्वेश्चन सिर्फ बता दूंगा, वो उन्हीं 7 में से ही एग्जाम में आएगा। तो आपकी 10 मार्क्स यहां से फिक्स हो गए, 10 मार्क्स यहां से फिक्स हो गए, 20 मार्क्स तो आपके आ ही गए। अब 10 मार्क्स के लिए अब जो थोड़ा सा सरल चैप्टर है उसी के विषय में मैं चर्चा करूंगा। 10 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये, और 8 मार्क्स आपका निर्देशांक ज्यामिति जो बहुत ही सरल है। मैं इस पर भी आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ 8 क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में कराऊंगा। उन्हीं 8 क्वेश्चनों में से ही आएंगे आपके 28 नंबर, तो ऐसे ही आ गए। खैर ये तो पास होने की बात हो गई। इन 3 चैप्टरों को आप पढ़ लीजिएगा तो आप पास तो हो ही जाएंगे, ठीक, कोई नहीं रोक सकता। और आगे बढ़ते हैं कि हमको 100% पेपर करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। उसके लिए देखिए आप लोगों को करना क्या होगा कि जो मुख्य मुख्य चैप्टर हैं उनको पहले पढ़ लीजिएगा, उनका रिवाइज भी कर लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। वैसे मैं पर डे आपको एक वीडियो जरूर दूंगा जिसमें मैं पर चैप्टर से आपको 8 से 10-10 क्वेश्चन बताऊंगा, वही हूबहू पेपर में आएंगे। अगर हूबहू नहीं तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आपको चूंकि हमारे पास सिर्फ 60 दिन शेष हैं, हम ये मान के चले कि 60 दिन शेष है। अब सर तुमको तैयारी कैसे करना है, आप ये मान के चलिए कि आपको पर डे 8 से 10 क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने हैं।
ठीक है। चाहे आप सुबह सुबह आप लर्निंग का काम करिएगा, मैं सुबह आपको मैथ्स की सलाह नहीं दूंगा। सुबह आप आपका साइंस हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सबको भी आप पढ़ते रहिए, ठीक, क्योंकि आपको टोटल 95% से एबव मार्क्स लाने हैं, तो सभी विषयों पर फोकस करना होगा, ठीक है। तो आप ज्यादातर शाम को, रात में कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको मैथ्स में अलग निकालना होगा। 1.5 घंटा तो कम से कम निकालना ही होगा, क्योंकि मैथ सबसे संवेदनशील विषय है, ठीक है। तो 1.5 से 2 घंटे में आपके 8 से 10 प्रश्न डेली लग जाएंगे। अगर आप 8 से 10 प्रश्न डेली लगा रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन लगाइए, आपके 60 दिन के अंदर लगभग 600 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन लगाएंगे, 600 से ऊपर हो जाएंगे। तो 600 से ऊपर क्वेश्चन का मतलब कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या उठाएंगे? सांख्यिकी उठाएंगे, फिर उसके बाद आप उठा लीजिएगा ऊंचाई और दूरी, फिर उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद आप सीरियल से तैयारी करते रहिए। जिनमें ज्यादा क्वेश्चन है उनकी तैयारी बाद में करिएगा, जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इसको सबसे बाद में लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये रचना 6 मार्क्स की आती है, 2 ही रचना आएंगी, मैं आपको 5 रचना बता दूंगा, 5 में से 6 मार्क्स आपके इसमें से आ जाएंगे। सभी क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है, और हर वीडियो में आप देखते जाइएगा, आपको सारी तैयारी मैं करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, डेली अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। 10 मार्क्स की तैयारी इससे हो जाएगी, 8 मार्क्स की तैयारी इससे, 10 मार्क्स की इससे, 6 मार्क्स की इससे हो जाएगी। पहले इन चैप्टरों को, छोटे छोटे चैप्टरों को लगा लीजिएगा, जो छोटे चैप्टर हैं, अभी बड़े चैप्टर पर मत कूदिएगा, ठीक है। ये चैप्टर बाद में लगाइएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति का परिचय में ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि त्रिकोणमिति सर्वसमकाय आपके कोर्स में नहीं है, जिसमें sin स्क्वायर प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से संबंधित प्रश्न है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वो आपके एग्जाम में नहीं आने, इसलिए इस पर समय मत खपाइएगा, ठीक है। आपको सिर्फ टेबल याद रखनी है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos बराबर उसी से संबंधित प्रश्न आपको सिर्फ तैयार करने हैं, उससे अधिक तैयारी नहीं करनी है। तो आपको स्ट्रेटजी बता देते हैं क्या करना है, यहां मैं लिख रहा हूं। पहला स्ट्रेटजी ये है कि आपको 10-10 नंबर जिसमें दे रखे हैं उसकी तैयारी आप पहले कर लीजिएगा। 10 मार्क्स की सांख्यिकी हो गई, 10 मार्क्स की त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी हो गया, और ये 10 मार्क्स का त्रिभुज हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, ठीक है। ये सब आप पहले, जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं उसको पहले, इसको सबसे बाद में रखिएगा। ये भले 10 मार्क्स का है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, अगर आप बड़े चैप्टर में समय खपाने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे भाई तो बहुत सारे चैप्टर बाकी है, तो छोटे चैप्टर पहले लगाइए, बड़े चैप्टर सबसे बाद में लगाइएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। कल नया वर्ष भी है, ठीक, नए वर्ष से आप तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिएगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आप मेरे वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो भी शुभकामनाएं हैं, प्रयास करें कि सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स भी कंप्लीट करवा दूंगा, और साथ में नई चीजें साइंस में भी कैसे क्या करना है वो भी बताऊंगा, इंग्लिश में कैसे करना है, हिंदी में कैसे करना है, आपको 95 से एबव मार्क्स लाने हैं तो कॉपी कैसे लिखनी है, कहां हम लोग गलतियां कर देते हैं कि जिससे हमारे मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं या कम हो जाएंगे, तो वो गलतियां मत करिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ विदाई लेना चाहता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें और शेयर करें।